हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा कोई पहला हॉरर एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इससे भयानक एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं किया। ये बात उस समय की है जब मैं मात्र 14 साल का था। मेरी दादी को 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था और वह भयानक रात संडे की थी जब मैंने उसे पहली बार देखा। उसने काले रंग का गाउन पहन रखा था। संडे के दिन मैं अकेला रह जाता था क्योंकि उस दिन सभी लोग फैमिली वेकेशन के लिए चाचा चाची के घर जाया करते थे और मैं दादी की देखभाल के लिए वहीं रुक जाता। एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अचानक ही मुझे ठंड लगने लगी। रूम का एसी भी ऑफ था और खिड़की दरवाजे सारे बंद थे। मेरे रूम के सामने जस्ट दादी का रूम था जहाँ वह सोया करती थी। वहां मैंने काले साए को देखा जिसने काले रंग का गाउन पहना हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। होश मेरे तब उड़ गए जब मैंने उसे जमीन पर नहीं, हवा में चलते हुए देखा और वह उस रूम से निकलकर धीरे धीरे दूसरी रूम से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मैं रात में टॉयलेट के लिए उठा, वॉशरूम से आते वक्त मैंने उस चुड़ैल को अपनी दादी के पास देखा, जिसे देखकर मैं फिर से थर थर कांपने लगा। चुड़ैल को दादी के इतना करीब देखकर मेरी रूह कांप गई और मैं भागता हुआ अपने रूम में जाकर छिप गया। अगले दिन मैंने दादी से कहा, मैं भी आपके साथ सोया करूंगा जैसे मैं बचपन में सोता था, और दादी इस बात के लिए मान गई। पूरे सप्ताह सब कुछ ठीक रहा, लेकिन संडे की रात मैं दादी के पास जाकर सोया और लगभग 11 बज चुके थे। किसी की भयानक हंसी से मेरी आंख और मैंने उस ब्लैक गाउन वाली चुड़ैल को ठीक अपने बिस्तर के सामने देखा और वह कह रही थी, बचकर कहाँ जाओगे? मैं दादी को वहीं छोड़कर भागता हुआ अपने रूम में आकर लेट गया। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और ये सिलसिला हर संडे को होने लगा। एक दिन मेरी आंटी ने मेरी दादी की देखभाल के लिए एक नर्स को अपॉइंट किया। मैंने उस ब्लैक गाउन वाली चुड़ैल के बारे में उस लड़की को बताना ज़रूरी समझा, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम अभी सिर्फ 14 साल के हो और ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। उसने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वह इन सारी बातों पर विश्वास ही नहीं करती थी। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर मैंने उससे पूछा, क्या आप रात में चैन से सो पाई? ये सुनते ही वह थरथर कांपने लगी और उसने कहा, मैंने भी उसे देखा, और वह उसी दिन जॉब छोड़कर चली गई। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, लेकिन मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। ब्रेकफास्ट करते समय दादी ने मुझसे आकर कहा, मैं रात भर चैन से सो नहीं पाई। मैंने और चाची ने इस बात का उनसे कारण पूछा। तब दादी ने मुझसे कहा, तुम रात भर कमरे में बार बार चक्कर क्यों लगा रहे थे? मेरे मना करने के बाद भी तुम नहीं माने। जिसे सुनकर मैं और चाची दोनों शॉक थे। इन सारे हादसों की वजह से मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई हर पल मुझे घूर रहा है, कोई मेरे आसपास मौजूद है। मेरी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए दादी ने मेरे भाई को बुला लिया। अब भाई मेरी और दादी दोनों की देखभाल करता। मेरे भाई को बिल्लियों से बहुत लगाव था। उसके पास 6 बिल्लियाँ थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। रोज़ की तरह उस रात भी मैं सोने के लिए अपने रूम में चला गया। रात के लगभग 11 बजे मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। मुझे महसूस हुआ कोई मेरा गला दबा रहा है और उसने खींचकर मुझे जोर से थप्पड़ मारा। अचानक ही मुझे मेरे भाई के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, बाहर आओ, कमरे से बाहर निकल कर आओ। मैं एक झटके से उठा और जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा मेरा भाई और उसकी 6 बिल्लियाँ मेरे दरवाज़ा घिर कर खड़े हैं। मेरे भाई ने मुझसे कहा, उस रूम में जाकर मत सो, इस घर में कुछ गड़बड़ है। मैं रोते हुए अपने भाई को सब कुछ बता देना चाहता था। मेरे भाई ने कहा, मेरी इन बिल्लियों को देखो, जब से आई हैं तब से तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही बैठी हुई हैं। तुम्हें पता है इनकी सूंघने और देखने की शक्ति बहुत तेज होती है और मुझे लगता है तुम्हारे कमरे में कोई काली शक्ति है। मैंने रो रो कर अपने भाई को सारी बात बता दी। तब से मेरा भाई और उसकी बिल्लियां हमारे साथ रहने लगे। एक दिन अचानक ही मेरे भाई की मौत हो गई। वह चुड़ैल मेरे भाई को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। इफ़ यू लाइक, share, subscribe now.